So after bioavailability, we are going to discuss about various route of drug administration, and this is one of the most important topic. बहुत important topic है जो हर साल डी फार्मा के पेपर में आता ही आता है। ये बहुत important क्वेश्चन है जो हर साल आता है और इस साल भी आएगा। सितेश कश्यप सर बोल रहे हैं, तो बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को आप लोग याद करके जाओगे। आपको याद करवा दे रहा हूं। तो चलिए पढ़ते हैं वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट का मतलब क्या होता है बच्चों? रूट का मतलब रास्ता, है ना। ऐसा रास्ता जिससे पेशेंट को हम लोग दवा देते हैं उसको बोलते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 रास्ते से हम पेशेंट को दवाई दे सकते हैं। पहला है एंट्रल, दूसरा है पेरेंट्रल, तीसरा है टॉपिकल। कितने टाइप हैं टोटल? इसका साथ साथ नोट्स बनाते आप चलिए कि बहुत इजी हो जाएगा आपको एग्जामिनेशन में लिखने में। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, एक एंट्रल, दूसरा पेरेंट्रल, तीसरा है टॉपिकल। एंट्रल का मतलब होता है बच्चों जीआईटी। अभी बायोअवेलेबिलिटी में आपने जीआईटी पढ़ा ना, तो जीआईटी में जो दवा ट्रेवल करता है इसको बोलते हैं हम एंट्रल, है ना। तो जीआईटी का मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी माउथ टू एनस, है ना। माउथ के बाद क्या है? लेरिंग्स, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस। तो ऐसा दवा जो आपके जीआईटी के रूट को फॉलो करता है वो दवा को हम बोलते हैं एंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा है पेरेंट्रल, है ना। एंट्रल जो इंसर्ट किया जाता है, एंट्रल जो इंसर्ट किया जाता है माउथ में, तो उसको हम बोलते हैं एंट्रल। दूसरा है पेरेंट्रल, पेरेंट्रल को हम इंजेक्ट करते हैं। पेरेंट्रल को हम इंजेक्ट करते हैं। जितने भी इंजेक्शन है, बहुत इजी है याद करना, जितने भी इंजेक्शन है सारे आ जाते हैं पेरेंट्रल रूट में। पेरेंट्रल रूट ऐसा रूट होता है जो डायरेक्ट हम ब्लड सर्कुलेशन में, आप जब मेडिसिन को डायरेक्ट आप ब्लड सर्कुलेशन में देते हो इंजेक्शन के थ्रू, उसको हम बोलते हैं पेरेंट्रल रूट। अब पेरेंट्रल रूट के बाद है आपका टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट जैसे क्रीम और लोशन, ऐसा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो आपके स्किन या फिर कैविटी में अप्लाई करते हैं उसको हम बोलते हैं टॉपिकल रूट। तो चलो एंट्रल के एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एंट्रल में पहला एग्जांपल है आपको ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल क्या होता है? ओरल में मतलब ऐसा दवा जो आप मुंह से लेते हो या फिर मुंह से खाते हो, मुंह से पीते हो, ऐसे दवा आ जाएंगे आपके ओरल रूट में, जैसे आपका टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, इमल्शन, सस्पेंशन, पाउडर। तो ये सारा आपका ओरल रूट में आ जाता है। दूसरा है आपका बकल रूट। बकल रूट मतलब आपके छाला या फिर मुंह में कुछ हो गया है तो लोकलाइज एक्शन के लिए, मान के चलिए यहाँ पे मेरा छाला हो गया है तो छाला का मेडिसिन आप लोकलाइज एक जगह पे लगा सकते हो, तो वो हो गया आपका बकल रूट। तीसरा सबलिंगुअल रूट, ऐसे ड्रग और मेडिसिन जो जीभ के नीचे रख के दिए जाते हैं उसको बोलते हैं हम सबलिंगुअल रूट। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है एंजीना पेक्टोरिस का ड्रग। एंजीना पेक्टोरिस आपका जो हार्ट में डिजीज होता है, हार्ट में जो प्रॉब्लम होता है एंजीना पेक्टोरिस, है ना, जिसमें आपका पूरा लेफ्ट बॉडी काम करना बंद कर देता है ना, तो वो आता है आपका उसका जो ड्रग दिया जाता है वो सबलिंगुअल रूट से दिया जाता है ना। एंजीना पेक्टोरिस वो होता है जिसमें आपका ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट हार्ट तक पहुंच नहीं पाता है, तो जो बीमारी होती है उसको एंजीना पेक्टोरिस बोलते हैं, और उसका जो दवा होता है वो टंग के नीचे रख के दिया जाता है। देन आफ्टर हम लोग आ गए डेंटल रूट। डेंटल रूट क्या होता है बच्चों? डेंटल मतलब जो दांत, अपना जो दांत है, दांत में जैसे आपका दर्द हो गया या फिर जो दांत का दवा हो गया, वो सारी चीजें आ जाएंगी डेंटल रूट में। देन आफ्टर रेक्टल रूट। रेक्टल रूट में आपके सपोजिटरी वगैरह आ जाएंगे, ऐसी दवा जो आपके रेक्टम में इंसर्ट करते हैं उसको बोलते हैं रेक्टल रूट, जैसे सपोजिटरी एंड ऑल, है ना। आपका रेक्टम में जो दवा दिया जाता है सपोजिटरी इंसर्ट किया कर दिया जाता है रेक्टम के अंदर, तो ये आ गया आपका एंट्रल रूट में। तो टोटल कितने हमने पढ़े? 5। एंट्रल में कौन कौन से होंगे? ओरल,
बकल, सबलिंगुअल, डेंटल और रेक्टल। यदि ये डिटेल में आ जाता है तो आप डिटेल में अपने हिसाब से लिख सकते हैं। देन आफ्टर पेरेंटल रूट, पेरेंटल रूट में आपका आईवी आ जाएगा, मतलब ऐसा इंजेक्शन जो वेन्स में दिया जाता है, इंट्रावेनस इंजेक्शन, पेरेंटल रूट। ठीक है, आईवी का फुल फॉर्म इंट्रावेनस है ना, तो ऐसे इंजेक्शन जो वेन्स में दिए जाते हैं। मस्कुलर, इंट्रामस्कुलर, आईएम मतलब इंट्रामस्कुलर, ऐसे इंजेक्शन जो मसल्स में दिए जाते हैं। आईए मतलब इंट्रा आर्टेरियल, है ना, ऐसे इंजेक्शन जो आपके आर्टरी में दिए जाते हैं। इंट्राकार्डियल, आईसी, इंट्राकार्डियल, ऐसे इंजेक्शन जो आपके हार्ट में दिए जाते हैं। फॉर एन एग्जांपल हार्ट का आपको पता होगा, एड्रेनलिन वगैरह का इंजेक्शन, इमरजेंसी ड्रग बोलते हैं हम उसको, तो उसको डायरेक्टली हार्ट में इंसर्ट कर दिया जाता है। देन आफ्टर आईडी, आईडी का मतलब इंट्राडर्मल, है ना, इंट्राडर्मल, ऐसे इंजेक्शन जो स्किन में दिए जाते हैं उसको इंट्राडर्मल बोलते हैं। देन आफ्टर सब क्यूटेनियस, सब क्यूटेनियस, सब क्यूटेनियस मतलब ऐसे इंजेक्शन जो टिश्यू में दिए जाते हैं, आपके जो पेट में इंजेक्शन लगते हैं ना, वो आपके सब क्यूटेनियस रूट में आते हैं। देन आफ्टर टॉपिकल रूट के बारे में बात करें तो आपका इसमें क्रीम और लोशन एग्जाम्पल आ जाता है, और ये आपके स्किन या फिर कोई कैविटी में, स्किन के कैविटी में लगाया जाता है। कैविटी का मतलब होता है छेद, है ना, तो ऐसे क्रीम या लोशन, सॉलिड, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म जो आपके स्किन में लगाए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टॉपिकल। तो बहुत इजी है, एंट्रल, पेरेंटल, टॉपिकल, 3 रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। पहले को क्या, पहला जीआईटी, है ना, ऐसा ड्रग जो जीआईटी से ट्रेवल करके जा रहा है उसको हम लेंगे एंट्रल में। दूसरा, जो ब्लड में डायरेक्ट इंजेक्ट करके दिया जा रहा है उसको हम लेंगे पेरेंटल में, और जो स्किन में अप्लाई किया जा रहा है उसको लेंगे हम टॉपिकल में। अब एडवांटेज डिसएडवांटेज ये पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में, तो दो दो एडवांटेज और 2 डिसएडवांटेज आप लिख देना इसका। तो चलो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं। तो एडवांटेज क्या होता है, अब आप खुद सोचिए कि ओरल मेडिसिन जो आप खाते हैं, मुंह से जो दवा खाते हैं, पीते हैं, जैसे सिरप, तो उसका एडवांटेज क्या होता है, तो ये कन्वीनियंट होता है। पहला चीज क्या, कन्वीनियंट, कन्वीनियंट मतलब आसान होता है। दूसरा, नॉन इन्वेसिव होता है। क्या होता है, नॉन इन्वेसिव, इन्वेसिव का मतलब होता है छेद, इन्वेसिव का मतलब होता है छेद करना। मान के चलो मैं इंजेक्शन लगाया, तो इंजेक्शन लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, उस जगह पे छेद हो जाएगा। तो जो ओरल मेडिसिन लेते हैं उसका एडवांटेज ये भी है कि कोई छेद वेद नहीं करना पड़ता, कोई तोड़ना फोड़ना नहीं पड़ता है बॉडी को, सीधा सीधा मुंह से खा लो, आपके अंदर चल जाएगा। ठीक, फिर तीसरा क्या है, इजी टू एडमिनिस्टर्ड, आप बहुत इजीली ओरल मेडिसिन को खा लेते हो या फिर सिरप को पी लेते हो, तो ये बहुत अच्छा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है। दूसरा, ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, वाइडली अवेलेबल होता है, मतलब ऐसे जो ओरल ड्रग्स होते हैं वो वाइडली अवेलेबल होते हैं, मतलब हर जगह, हर फार्मेसी स्टोर में आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, बहुत इजीली मिल जाएगा। और दूसरा, ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा, सस्ता होता है ना। फिर उसके बाद ये सस्टेनेबल इफेक्ट प्रोवाइड करता है, सस्टेन इफेक्ट प्रोवाइड करता है, मतलब आप एक दवा को थोड़े मतलब खा लिए, अब ये बहुत देर तक इफेक्ट शो करेगा। मतलब आपको मान के चलिए आप एक टैबलेट ले लिए और आपको उसका एक्शन चाहिए 2 दिन तक, तो ऐसे भी टैबलेट होते हैं जो आपको 2 दिन तक एक्शन दे सकते हैं, सस्टेन्ड इफेक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। देन आफ्टर डिसएडवांटेज, तो डिसएडवांटेज में आपको पता है ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो करता है। अभी बायोअवेलेबिलिटी में हमने पढ़ा कि ये कहाँ होके जाता है, ये लीवर होके जाता है। लीवर होके जाता है मतलब यदि आप कोई मेडिसिन पैरासीटामोल जैसे 500 mg खाए तो उसका 200 mg, 250 mg या फिर 300 mg ही ब्लड तक पहुंच पाएगा, और जब 300 mg ब्लड तक पहुंचेगा तो 300 mg का ही इफेक्ट आपके बॉडी में शो होगा, बाकी 200 mg क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को फॉलो करता है, ये लीवर में जाता है, इसका मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है, और इसका जो एक्शन होता है वो स्लोअर होता है। इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि आप ओरल मेडिसिन लेते हो उसकी वजह से किडनी विडनी सारी चीजें खराब हो जाती हैं, ये सारी चीजें भी लिख सकते हो।
देन आफ्टर पेरेंटल ड्रग में हम एडवांटेज की बात करें तो आपको पता है कि आप इंजेक्शन से डायरेक्ट ब्लड में दोगे तो इसका इफेक्ट तुरंत शो होगा, मतलब इसमें कोई भी डिजीज आपका रहेगा तुरंत ट्रीट हो जाएगा। आपको फीवर आ रहा है, एक इंजेक्शन ठोक लो फीवर ठीक करने वाला, तुरंत आप रेडी, तुरंत आपका फीवर खत्म। तो ये मेडिसिन ऐसा होता है जिसका 100% बायो अवेलेबिलिटी होता है और ये तुरंत अपना इफेक्ट शो करता है बॉडी में, क्योंकि ये डायरेक्ट ब्लड में इंसर्ट करके हम इसको दे रहे हैं। डिसएडवांटेज क्या है? वही इन्वेसिव, मतलब क्या, छेद कर देता है बॉडी में, है ना, छेद वेद कर देता है, अच्छा चीज नहीं है, छेद वेद करना अच्छा चीज नहीं होता है। फिर रिक्वायर्ड ट्रेन पर्सनल, अभी मान के चलिए ट्रेन पर्सनल मतलब कि इसके लिए नर्सेस की जरूरत होती है, अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर की जरूरत होती है आपको इंजेक्शन देने के लिए, क्योंकि इंजेक्शन यदि आप गलत जगह पे दे दिए, जैसे फॉर एन एग्जांपल आप खाली इंजेक्शन किसी को दे दिया तो तुरंत ऊपर पहुंच जाएगा, क्या होगा, तुरंत ऊपर पहुंच जाएगा। और दूसरा चीज, यदि आप इंजेक्शन को अच्छे से नहीं दिए, वेन्स में ना देके स्किन में दे दिए, साइड में दे दिए, इधर दे दिए, उधर दे दिए, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है ना। और इन्फेक्शन का भी हाईर रिस्क हो जाता है, जिस वजह से इन्फेक्शन का भी ज्यादा रिस्क हो जाता है। अभी वेन में कोई इंजेक्शन देना है, वेन के आसपास कोई टिश्यू वगैरह में आप इंजेक्शन दे दिए तो उस जगह पे वो ड्रग जाएगा, वहां पे एक्यूमुलेट होगा और वहां पे क्या कॉज कर देगा, इन्फ्लामेशन कॉज कर देगा, इन्फ्लामेशन कॉज कर देगा, जिस वजह से उस जगह पे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऐसे ड्रग का डिसएडवांटेज होता है कि ये इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं, इन्फ्लामेशन कॉज कर देते हैं और इसके लिए ट्रेन पर्सनल की जरूरत होती है। अब आ जाते हैं आखिरी टॉपिकल रूट के एडवांटेज में। तो ये लोकलाइज्ड इफेक्ट शो करते हैं। लोकलाइज्ड इफेक्ट का मतलब, मान के चलिए मेरे को यहाँ पे हाथ में चोट लगा है तो यहीं पे मैं बीटाडीन का मलहम लगा लिया तो ठीक हो गया। तो लोकलाइज्ड इफेक्ट मतलब एक जगह पे आपको जहां चोट लगा है उसी जगह पे आप मलहम लगा के उस जगह को ठीक कर ले रहे हो। नॉट सुटेबल फॉर सिस्टमिक इफेक्ट, पूरे बॉडी में। सिस्टमिक इफेक्ट का मतलब पूरे बॉडी, यदि आपके पूरे बॉडी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो गया है, हर जगह प्रॉब्लम हो गया है, तो उस जगह पे हम ड्रग नहीं दे सकते, ऐसे ड्रग को हम नहीं दे सकते। ठीक, फिर रिक्वायर्ड हाई डोज, रिक्वायर हाई डोज। मान के चलिए आपका जो टॉपिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, ये हाई डोज के लिए नहीं होता है, ये लो डोज के लिए होता है। ठीक है। देन आफ्टर डिसएडवांटेज में आओगे तो इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो स्लोअर होता है, बहुत धीरे एब्जॉर्ब होता है बॉडी में, और नॉट सुटेबल फॉर हाई डोज, मतलब हाई डोज के लिए ये सुटेबल नहीं होता। यदि आपको हाई डोज चाहिए किसी चीज की तो वो टॉपिकल रूट से हम नहीं दे सकते हैं। आपको हाई डोज देना है तो आप पेरेंटल रूट से दीजिए। पेरेंटल रूट से आप यदि डोज दोगे, यदि बॉडी में कुछ इंसर्ट करोगे, इंजेक्ट करोगे, तो डायरेक्टली वो आपके ब्लड में जाएगा और ब्लड में जाने के बाद काम करेगा। तो आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज तीनों के समझ में आ गए होंगे। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए, एंट्रल, पेरेंटल और टॉपिकल, और ये सारी चीजें इसका डिटेल हमने बता दिया। अब चलो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लो और अच्छे से याद कर लो। मैं हट जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो कॉपी में।